नमस्कार दोस्तों, डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। हम जानते हैं कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत पहले से कार्य कर रहा है और 90 के दशक के बाद जो है भारत ने खुद को न्यूक्लियर क्षेत्र में सक्षम बना लिया न्यूक्लियर बॉम्ब के टेस्टिंग के बाद, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि पूरे विश्व में न्यूक्लियर बम का सबसे हानिकारक यूज जो है अमेरिका ने किया है, जब उसने जापान के 2 शहरों को कंप्लीटली तबाह कर दिया था। और उसके बाद जितने भी देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर एनर्जी की क्षमता है वो इसका रचनात्मक उपयोग करते हैं अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। भारत भी इस क्षेत्र में काफ़ी आगे है और हमारे पास कई जो है पहले से ऑपरेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश है जिनका उपयोग जो है ऊर्जा के क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जैसे तारापुर है और भी बहुत सारे जगह हैं। अभी भारत ने अपने न्यूक्लियर क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की है या करने की कोशिश कर रहा है, वो ये है कि उत्तर भारत में पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश होने जा रहा है। सो हमारा टॉपिक यही है, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ इस्टेब्लिश होने जा रहा है, इसके इस्टेब्लिशमेंट के बाद उस क्षेत्र में ऊर्जा की ज़रूरतों पर क्या जो है पूरा करने में कितना जो है सहयोग करेगा ये, और भी विभिन्न चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने अनाउंस किया है कि एक नया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो गोरखपुर हरियाणा में, गोरखपुर जो है आपको यूपी में भी है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये गोरखपुर हरियाणा वाला है, वहाँ जो है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का एस्टैब्लिशमेंट होगा। और ये जो है अपने तरह का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा जो कि उत्तर भारत में एस्टैब्लिश होने जा रहा है। अब ये जो प्लांट है ये 500 हेक्टेयर लैंड पर जो है वो बनने जा रहा है, 560 हेक्टेयर लैंड पे। और जब ये बन के तैयार हो जाएगा तब ये 2800 मेगावाट एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि इसका जो है शुरुआत अभी हुआ या अनाउंसमेंट अभी हुई है, इसकी जो अनाउंसमेंट है या फाउंडेशन स्टोन है वो 2014 में ही डाल दी गई थी, पर कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी शुरू हुआ है। अब आप कहेंगे कि 14 के बाद 22 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, उसका क्या रीज़न है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा था कि जब न्यूक्लियर पावर प्लांट के एस्टैब्लिशमेंट की बात आ रही थी तो लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है सरकार को, और उसके लिए जिन लोगों से लैंड लिए गए हैं उनको कंपनसेशन भी देना पड़ता है। ये जो मामला है वो मामला सुलझाने में इतना वक्त लग गया, लैंड एक्विजिशन में वक्त लग गया, और अब जाके ये जो 560 हेक्टेयर लैंड है जिसकी ज़रूरत थी इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए वो सरकार के पास आ चुकी है। इसलिए इसका फाउंडेशन स्टोन तो 2014 में डाला गया था, पर इसका कंस्ट्रक्शन जो है इस वर्ष अभी शुरू हो रहा है। याद रखिएगा, गोरखपुर हरियाणा में ये पावर प्लांट जो है इस्टेब्लिश होने वाला है। अब इस पावर प्लांट को जो है कंस्ट्रक्शन उसका 2 फेज में होगा। जो पहला फेज है ये आपको 2025 में कंप्लीट हो जाएगा, वहीं जो दूसरा फेज है ये आपको 2028 में जाकर पूरी तरह बन जाएगा। अब ये जब सेकेंड फेज इसका कंप्लीट हो जाएगा तब ये अपनी पूरी क्षमता के साथ ऑपरेट करेगा, जो कि इसकी क्षमता है 2800 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ जानना जरूरी है कि आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो काफ़ी हानिकारक है अगर उसका रिसाव होता है तो, जिसका उदाहरण हम नागासाकी और हिरोशिमा पर बॉम्बिंग के बाद देख चुके हैं। तो ऐसा अगर कोई ऊर्जा है जिसको हैंडल करना इतना डेलिकेट है तो कोई ना कोई एक एजेंसी ऐसी होगी जो इन कार्यों को करती होगी। ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा, भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके एस्टैब्लिशमेंट का काम एक ही एजेंसी करती है, वो है नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और ये जो है एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट का एस्टैब्लिशमेंट, उसका मेंटेनेंस एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इतना बड़ा, इसका कॉस्ट क्या है? इसका कॉस्ट जो है 20,594 करोड़ का है, जो कि 2014 में लगाया गया था। अभी हम जानते हैं प्राइसेस इंक्रीज किए हैं तो हो सकता है ये कॉस्ट जो है और ज़्यादा अप जाए, ठीक है।
ये गोरखपुर उत्तराखंड में एस्टैब्लिश होने वाला जो है पहला उत्तर भारत का पावर प्लांट होगा, हरियाणा में। अब भारत में जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट को एस्टैब्लिश करने के लिए भारत को 5 अलग अलग जोन्स में बांटा गया है और उन्हीं जोन्स में निर्धारित स्थानों पर ही न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाने वाले हैं। ये 5 जोन कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला जो है नॉर्थ इंडिया का है, इसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है, ठीक है। दूसरा दक्षिण भारत, साउथ इंडिया है, इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, इन 4 राज्यों में न्यूक्लियर पावर प्लांट का एस्टैब्लिशमेंट होगा। अगला जो है वो है ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इन 4 राज्यों को रखा गया है। अगला है पश्चिम भारत, वेस्ट इंडिया, यहाँ राजस्थान, गोवा और गुजरात, इन तीनों क्षेत्रों को ही रखा गया है। और लास्ट में है सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, जहां से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 2 राज्यों को चुना गया है जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट का एस्टैब्लिशमेंट होगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।